हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3495, जो कि है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एलिमेंट ज़ीरो, एरे एलिमेंट ज़ीरो। ठीक है। सो ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन इसका अप्रोच जानेंगे एंड अगेन देन कोड। ठीक है। सबसे पहले सॉरी इतने दिन के लिए डिसकंटिन्यू रहने के लिए, ये सब डिसीज़ एंड इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा सा इशू था। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से और हर रोज़ कंटिन्यू करते हैं एंड क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यू आर गिवन अ 2D एरे क्वेरीज वेयर क्वेरीज आई इज ऑफ द फॉर्म एल कॉमा आर। सो इसमें क्या गिवन है? हमें एक 2D एरे गिवन है जिसमें हमारी क्वेरीज गिवन है जो कि एल कॉमा आर फॉर्म की है। उसका क्या मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट गिवन है। अब वो क्या डिनोट कर रहा है? ईच क्वेरीज आई डिफाइंस एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम एल टू आर बोथ इंक्लूसिव। ठीक है। हर क्वेरी एक एरे को डिफाइन कर रही है। ठीक है। हर क्वेरी डिफाइन कर रही है कि वो एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं क्वेरीज के एल से लेकर आर तक। जैसे कि हमारी क्वेरी है 1,2, तो इसके अंदर एक एरे बनेगा जो कि होगा नम्स नाम का मान लीजिए। ठीक है, तो वो बनेगा 1,2। लेट से अगर क्वेरी होती है हमारी, लेट से क्वेरी होती है हमारी ऐसे ले लेते हैं, क्वेरी होती है हमारी 2,10। तो हमारा कैसे बनता? हमारा फिर 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर होते वो सारे नम्स के अंदर आ जाते। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। बोथ इंक्लूसिव भी लिखा है, यानी कि दोनों साइड से इंक्लूसिव होगा, 2 भी एंड 10 भी। ठीक है। तो इस क्वेरी से ये इस टाइप का एक एरे बन के आ गया है हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? इन वन ऑपरेशन यू कैन सेलेक्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम द एरे। ठीक है। सो हम एक ऑपरेशन में दो एलिमेंट्स एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से 6 and 2। ओके, हमने सेलेक्ट किया, उसके आगे अंडरस्कोर लगाया था, 2 and 6 सेलेक्ट किया हमने। ठीक है। ठीक है। अब क्या इसने बोला? रिप्लेस दैम विथ फ्लोर ऑफ ए एंड फ्लोर ऑफ बी, A/4 एंड B/4। ठीक है। तो इसे फ्लोर ऑफ अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आता है 0.5, एंड इसने फ्लोर बोला है तो हम इसे कर देंगे 0। ठीक है, फ्लोर ऑफ 0.5 होता है हमारा 0। ठीक है। एंड अगर हम बात करें 6 की, तो 6/4 होता है हमारा 1.5। और अगेन इसका अगर हम फ्लोर करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर इसका हम फ्लोर करते हैं तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये चीज़ करने को बोला है। एंड अब आगे इसने क्या बोला है? हमारा टास्क क्या है? योर टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस required to reduce all elements of the array to zero for each query, return the sum of the results of all queries। तो ये कह रहा है कि हमको कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, जैसे कि हम इस एरे को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर पाएँ, सारे नंबर्स को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दें। कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। हमें एक क्वेरीज दिया गया है, हर क्वेरी में एल कॉमा आर है, मतलब हमें एक एरे बनाना है नम्स एल से लेकर आर तक का। एग्जाम्पल, अगर क्वेरी हमारी 2,10 है जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, तो एक एरे ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब ऑपरेशन क्या क्या अलाउड है? हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एरे से दोनों को रिप्लेस करना है फ्लोर A/4 फ्लोर B/4 से। और हमारा गोल क्या है? पूरे एरे के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना और मिनिमम ऑपरेशंस काउंट करना है। ठीक है, हर क्वेरी का आंसर निकाल कर सब रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक क्वेरी है। ऐसे हमारे क्वेरीज़ के अंदर और भी क्वेरीज होंगी, जैसे कि लेट्स से Q1 मान लेते हैं इसको, है ना। ऐसे Q2 होता हमारा, जैसे कुछ भी Q2 होता 5,9। सो उसके बीच के भी एरे बन जाता है। ठीक है, तो लाइक दैट। ठीक 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 है, 5,6,7,8,9। तो अब इसे भी सॉल्व करके दो। ठीक है। तो हमें ये इसके जितने कंट्रीब्यूशन आया और इसका जितना कंट्रीब्यूशन आया, दोनों का सम करके हमें रिटर्न करना है एक्चुअली। ठीक है। तो इसमें आप मतलब थोड़ा सा अब अप्रोच जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं, कॉपी पे जाने के लिए नहीं है अब, तो यहीं पे जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? हर नंबर को ज़ीरो बनाने के लिए, लेट्स से हर नंबर को अगर हमें ज़ीरो बनाना है तो कितने डिवाइड बाय 4 ऑपरेशंस लगेंगे वो मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम 2 की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक ऑपरेशन में 0 हो गया। अगर हम 6 की बात करें तो ये एक ऑपरेशन में 1 हुआ है, अगले ऑपरेशन में ये 0 हो जाएगा।
है ना। अगले ऑपरेशन में ये ज़ीरो हो जाएगा डिवाइड बाय 4 करने पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितने ऑपरेशंस में ये ज़ीरो हो जा रहा है, कितने डिवाइड बाय 4 करने पे ये ज़ीरो हो जा रहा है। अब लेट से एक्स होता हमारा 50, मतलब एक्स कोई वैल्यू होती 50, तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इट इज़ 12। ठीक है, अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 3, एंड अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इसमें कितने स्टेप लगे, जितने नंबर ऑफ एरोज है उतने नंबर ऑफ स्टेप लगे हैं, यानी कि हमारे इसमें लगे हैं 3 स्टेप्स। ठीक है, कितने स्टेप लगे हैं, 3 स्टेप्स लगे। ठीक है, तो हर नंबर का एक डेप्थ, इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, ये एक डेप्थ है। ठीक है, इसे बोल देते हैं डेप्थ। डेप्थ है हमारा कितना, 3 इसका, क्योंकि हमें 3 बार डिवाइड करना पड़ा इसे 0 पे लाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे में क्या है कि अगर हम बेस 4 सोचें, मतलब देखो, मेरा कहने का मतलब है, अगर हम नंबर जैसे कि ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे कि नंबर हमारा कोई भी नंबर 1 से 3 के बीच में है, तो उसको कितने डिविजन्स लगेंगे 0 पे आने के लिए, सिर्फ एक। ठीक है, अगर हमारा नंबर 4 से लेकर 15 तक है, तो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स लगेंगे, 2। अगर आपको समझ में आया तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 14 लेट से डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3। फ्लोर करेंगे तो ठीक है 3 हो जाएगा, एंड अब 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, 2 ऑपरेशन लगे और ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसका आप ये ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं वो भी बताता हूँ। ऐसे ही नम अगर हम 16 से लेकर 63 तक लेके जाएँ तो हमारा डेप्थ होगा कितना, 3, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो, ठीक। और अब एक चीज़ देखिए, मतलब अगर एक नंबर n बकेट, जैसे कि हमने इसमें एक चीज़ करी जो आपने शायद नोटिस की, यानी कि आई डोंट नो, सो 4 की पावर k से लेकर 4 की पावर k+1 तक के जितनी भी बकेट है ना, 4 + k से लेकर, ठीक है, 4 + k+1 -1 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 4 आता था तो ऑपरेशन लगता था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेप्थ को कैलकुलेट, मतलब यहाँ तक इन नंबर्स के बीच को अगर हम चेक करेंगे कि कितनी वो ले रहा है, ये क्या नाम है, ऑपरेशंस ले रहा है, तो वो सिंपली हमारा k+1 आता है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ के नंबर देखें तो ये 4 की पावर 0 है इधर, एंड ये है 4 की पावर 1 -1, तो यहाँ पर क्या है 1 -1, मतलब 1 है ये, 4 की पावर 1, सो यहाँ पर क्या क्या 1 डिवीजन। तो ये हम 4 की पावर के थ्रू भी खेल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छे से। लाइक लेट से 14 था, ठीक है, 14 है, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए, मतलब ये वाली रेंज देख लेते हैं 4,15 वाली। तो 4 की पावर 1 क्या होती है, 4, एंड 4 की पावर 2 कितना होता है, दैट इज़ 16। बट हमें इसमें हमने एक माइनस भी किया है, ठीक है, -1। ठीक है, -1, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जितना लिखा है उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे इस पूरी रेंज को, उनकी डेप्थ के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 ऑपरेशंस लगेंगे एक्चुअली यहाँ पर पूरे एरे को, मतलब इस पूरे सीरीज़ को 0 करने के अंदर, करने के लिए हर नंबर को। ठीक है, तो अब हम काउंट कैसे क्विकली काउंट करें, क्योंकि अब हमें अलग अलग नंबर का निकालना पड़ रहा है, एक एक करके नंबर फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक मतलब क्विकली कैसे करें इस चीज़ को। ठीक है, तो क्वेरी अब हमें जब गिवन होगी, लेट से हमें कोई क्वेरी गिवन होगी, बड़ी क्वेरी ले लेते हैं, लाइक कोई भी हो, 2,100 हो जैसे। ठीक है, 2,100 अगर हमें क्वेरी अब गिवन है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हर बकेट में कितने नंबर फॉल हो रहे हैं और उनका डेप्थ क्या है। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे कि टोटल स्टेप्स इज इक्वल टू सम करेंगे कंटिन्यूअस काउंट इनटू डेप्थ का। काउंट क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन उस बकेट में और उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड कंटिन्यूअसली काउंट करते जाएंगे, ऐसा कितनी बार हो रहा है। एक ऑपरेशन 2 नंबर को रिड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 2 नंबर लेने हैं, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा सम आएगा, जो भी हमारा टोटल स्टेप्स आएगा, उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है,
दैट्स, ठीक है, हमें यही करना है। ओके, अगर आपको एक वो जानना है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2,100 ले लेते हैं, इसका पूरा समझ लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स से 2,100, ठीक है। सो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि इसका मतलब सबसे लोएस्ट वो क्या है पावर जिसमें ये आता है। तो वो कैसे करेंगे हम, फ्लोर ऑफ लॉग के थ्रू कर सकते हैं, लॉग 4 एंड द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, क्या नाम है इसका, लॉग 4 2 की वैल्यू कितनी होती है चेक कर लेते हैं। लॉग बेस 4 2 2, बेस 4 लॉगरिथम ऑफ 2 इज 0.5, सो ये होती है 0.5, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, तो ये होती है फ्लोर ऑफ 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ लॉग टू द बेस 400, मतलब हम अब मैक्स वाली भी निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाए, ये कितना हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम पावर उसके अंडर आती है। तो डायरेक्ट हम बता भी सकते हैं, 64 आता है। 64 क्या होता है, 64 4 की पावर कितनी बार पे आता है, 3 बार पे आता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है। तो इसे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3, 0 और 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास ज़ीरो, हमारे पास कौन सी बकेट है, हमारे पास ज़ीरो से लेकर 3 वाली बकेट है, यानी कि 1 से लेकर 4 वाली बकेट है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो पहली पार्शियल बकेट चेक करते हैं, ले। अब पहली पार्शियल बकेट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट से हमारी बकेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी बकेट स्टार्ट हो रही है 2 से, ठीक है। ये है स्टार्ट हो रही है हमारी 2 से। अब एंड कहाँ होगी, ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे, जैसे कि 4 की पावर के, मतलब x, अभी स्टार्टिंग वाला x क्या है वो x+1 पावर में, एंड इसका होल पावर लेने के बाद -1 कर देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या है, तो 4 की पावर x+1 क्या है, यहाँ पर x था हमारा 0, तो x+1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये एंड -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 - 1 दैट इज़ 3, ठीक है। तो हमारी जो एंड है वो 3 पे हो रहा है, तो 2 से लेकर 3 तक हमारा जाना है। एंड अब काउंट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आते हैं, तो काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सो काउंट कैसे करते हैं हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हम एक तो उसी ऊपर से कर सकते हैं, 3 - 2 + 1, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम मतलब 4 की पावर के थ्रू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, 4 की पावर x+1 माइनस x+1, ओके, एंड माइनस एल ओवर हेयर, ठीक है। एल यानी कि एल नहीं, स्टार्ट बोल देते हैं, स्टार्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 पावर 1 माइनस एस कितना है हमारा 2, ठीक है, 2। देयर आर 2 एलिमेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। ये पहली बकेट है। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने स्टेप चाहिए हर बकेट को, ठीक है। तो हमें स्टेप्स कितने चाहिए थे, स्टेप्स चाहिए हमें x+1 है, देखिए x+1 है ना, तो x+1 कितना है हमारा, x है हमारा 0 एंड x+1 है हमारा 1, स्टेप चाहिए तो x+1। सो x+1 हमें एक स्टेप चाहिए, और स्टेप और काउंट है हमारा 2, तो टोटल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, काउंट है 2 एंड हमें स्टेप चाहिए 1, तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 2 का, ओके। इस रेंज में हमारा जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया वो 2 का हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेंज देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप 1। कोड करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप 2। अब इसमें देखिए हमारा स्टार्ट, लेट्स से अब हम लास्ट पार्शियल बकेट चेक करना चाहते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट पार्शियल बकेट, इसे लिख भी देते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम पहले ये दोनों कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट पार्शियल एंड लास्ट पार्शियल।
फर्स्ट पार्शियल बकेट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, लास्ट पार्शियल बकेट। जैसे हमने फर्स्ट की निकाली वैसे ही हम अब लास्ट का निकालेंगे, ठीक है, लास्ट पार्शियल बकेट। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एंड गिवन है एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा एंड जो है वो क्या है, हमारा 100 है, ठीक है। एंड में हमारी जो बकेट स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी बकेट, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर वाई से। वाई क्या है हमारा, हमने आई थिंक ये एक्स ले लिया, ये वाई का, वाई है हमारा 3, कि मतलब हमारी कहाँ से पावर स्टार्ट हो रही है जो कि वहाँ पर एंड होगी, ठीक है। तो 4 की पावर वाई कितना हो जाएगा 60, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो 64 हमारी जो रेंज हो गई है वो हो गई है 64 से लेकर 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं तो काउंट कर लेते हैं। सो काउंट 100 माइनस 64 प्लस 1, दैट इज 36 37, ठीक है, 37 हो गया, 37 एलिमेंट्स हैं। एंड अब कॉन्ट्रीब्यूशन हर किसी का कितना है, कॉन्ट्री कितना होगा, x+1 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, मतलब पावर +1 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। पावर कितनी है y यहाँ पर, y है यहाँ पर 3, ठीक है। y+1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब y+1 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज़ 3+1, दैट इज़ 4, 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हर तरीके से काउंट पता चला है, डेप्थ, सॉरी डेप्थ बोलते थे, कॉन्ट्री डेप्थ हमारा y+1 दैट इज़ 3+1 4। तो कॉन्ट्री कितना हो गया, कॉन्ट्री हो गया हमारा 37 × 4, ठीक है, दैट इज़ 148। ओके, सो यही है हमारा इसका अप्रोच। ऐसे ही हम अब देखिए, ये जो स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 3 एक और है बस। स्टेप 3 क्या है हमारा वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, कि मिडिल की, बीच की, ठीक है, फुल बकेट्स होंगी, वो फुल बकेट्स होंगी। ये तो पार्शियल पार्शियल थी, तो अब मिडिल में जितनी बची वो फुल बकेट होंगी मिडिल में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 तो हो गया था, मतलब यहाँ पर कौन सी बकेट होगी, यहाँ पर x=0 के लिए हो गया एंड y=3 के लिए हो गया, ठीक है। अब 1 2 वाला रह गया है, तो वो वाला हमें करना है, जिसका कंट्रीब्यूशन 1 था उसका यहाँ हो गया, ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन 1 था उसका यहाँ हो गया, जिसका कंट्रीब्यूशन लास्ट वाला 4 था वो यहाँ हो गया। अब 2 और 3 वाले का बचा है, तो वो करना हमें यहाँ पर है, ठीक है। तो फुल बकेट बकेट इन द मिडिल। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कौन सा उसकी पावर रह गई है, मतलब 2, 3 की रह गई है, ठीक है। 3, 2 के लिए कितने एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं कितने होंगे। काउंट कितना होगा, 4 to the power x+1, दैट इज x+1 कितना था हमारा, x था 0। और हमारा जो अब नेक्स्ट स्टार्ट, ये जे हमने 2 लिया, ठीक है, हमारा J2 बचा है, यानी कि x+2 से, ये x+2 है, ये x+y तक चलेगा जहाँ जो भी होगा, ठीक है। तो 4 to the power of j दैट इज़ 2, ठीक है। यहाँ से लेकर हमारा कहाँ तक, 4 to the power 16 एंड 4 स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 4 to the power 1 से। तो ये हो गया 16 से लेकर, मतलब 16 से लेकर 4 तक कितने एलिमेंट्स हुए, ये हो गया हमारे टोटल 12 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इन 12 का डेप्थ है हमारा 2, दैट इज, तो इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 24। सिमिलरली J=3 के लिए देख लेते हैं, हमारा काउंट क्या हो जाएगा, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट, दैट इज 4 to the power 3 माइनस 4 to the power 2, ओके। तो 64 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। एंड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, दैट इज़ 48 × 3, दैट कम्स आउट टू बी 144। अब ये सारा तो हमारा आ गया सबका कंट्रीब्यूशन, तो सबका कंट्रीब्यूशन का सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 का कंट्रीब्यूशन कितना था, स्टेप 1 का कंट्रीब्यूशन था 2, ठीक है, 2। अब स्टेप 2 का कंट्रीब्यूशन कितना था 148, सो 148 प्लस हमारा स्टेप 3 का 24 एंड 144 था, सो 24 प्लस 144, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के आ जाता है हमारा 318, ठीक है, 318 आ जाता है। अब हमारे जो ऑपरेशंस लगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, वो एक्चुअली अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वो होगा डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो हम 2 ऑपरेशन एक साथ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो हमें इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा,
और यहाँ पर सी होगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली हमें जो वैल्यू है वो कंपल्स मतलब सारे होने ही चाहिए, उसकी वजह से अगर ये ऑड हो गया तो एक एक्स्ट्रा छूट जाएगा तो वो फ्लोर की वजह से हट जाएगा, इसलिए हमें सी लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 159। ओके, सी अगर लिखना चाहते हैं और तो हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे एक्चुअली, लाइक 318+1, फिर हमें सी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, फिर हम नॉर्मल इंटीजर डिवीजन कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर कोड लिखते हैं, कोड वाला पार्ट भी खत्म करते हैं जल्दी से। इजी है, समझ में आ जाएगा। कोड एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, सो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, जितना भी था इसे मैं नीचे छोड़ दूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में ईजी रहे, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें करना होता है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, ठीक है, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। अभी नेक्स्ट क्या चीज़ है, हमें ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करना है क्वेरीज को, ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे क्वेरीज को एंड कंटिन्यूसली क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लेफ़्ट और राइट की बकेट ढूंढेंगे पहले, ठीक है। तो हमारे पास एल और आर होगा, तो हम वो ढूंढेंगे कि वो किस बकेट में आते हैं, फाइंड विच बकेट एल एंड आर बिलोंग्स टू, ओके, ये फाइंड करेंगे एंड अब चेक करेंगे कि अगर इफ़ दे लाई, ये एक चीज़ थी जो वहाँ पर हमने चेक नहीं की थी, अगर वो दोनों लाई कर रहे हैं सेम बकेट में, ठीक है, सेम बकेट में अगर लाई कर रहे हैं वो, तो हमें मतलब मिडिल की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी, ना एंड की कैलकुलेशन करने की नीड होगी, बस एक की कैलकुलेशन करने की नीड होगी, तो वो हम कर जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कि मतलब अपन एक ही बकेट के अंदर दोनों एलिमेंट्स आते हैं, तो बस हमें उन दोनों के बीच का लेना है और उस वहाँ की डेप्थ का मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर अब एल्स वाले पे आ जाते हैं, एल्स वाले केस में, एल्स वाला केस हमने देखा था, उसमें हमारे पास 3 केस आते हैं। तो पहला केस होता है कि पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल बकेट, पार्शियल बकेट फाइंड करते हैं, फर्स्ट पार्शियल बकेट बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्शियल बकेट फाइंड करते हैं, ओके, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट पार्शियल बकेट फाइंड करते हैं, एंड देन फुल बकेट्स ऑफ मिडिल फाइंड करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करते हैं क्वेरीज ख़त्म हो, क्वेरीज के टाइम पे कि हम फाइनल आंसर को मतलब फाइनल आंसर में ऐड करते जाते हैं जो भी कंट्रीब्यूशन इस क्वेरीज का आता है, ठीक है। सो एडिंग टू द फाइनल आंसर, ठीक है। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे नथिंग एल्स, नथिंग न्यू नथिंग एल्स, तो रिटर्न आंसर, ओके। तो इसको डाउन कर देते हैं, बस इतना ही करना है हमको। अब जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत हार्ड नहीं है जितना लिखा है इसमें हार्ड करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो लॉन्ग 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 आंसर रेट से लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है, लेट से रिजल्ट बोलते हैं इसको, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ट्रैवर्स करना है क्वेरीज को, ठीक है, ट्रैवर्स करना है क्वेरीज को, तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑटो लो या कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस लो ऑटो, फॉर ऑटो क्यू बिलोंग्स टू क्वेरीज, ठीक है। बस आपको ट्रैवर्स करना आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे किस बकेट में वो रहता है, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग लॉन्ग एल देख लेंगे वैसे पहले कि वो है क्या। ठीक है, तो वो है क्यू ऑफ ज़ीरो। ठीक है, एंड लॉन्ग 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 आर क्या है हमारा, वो है क्यू ऑफ वन। ओके, ये तो चीज़ है। एंड अब यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग अभी इस क्वेरी का आंसर को हम स्टोर करेंगे आंसर में। ठीक है, अब चेक करते हैं कि किस बकेट में एल और आर है, मतलब अगर वो सेम बकेट में है या नहीं है। तो पहले बकेट फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा, तो लॉन्ग लॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एक्स एक्स नहीं एक्स सिर्फ, वो हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एल जो कि लेफ्ट वाला है, एंड इसे हम डिवाइड कर देंगे लॉग ऑफ फोर से। तो ये पता लगा देगा कि किस पावर ऑफ फोर पे ये रह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली लॉन्ग लॉन्ग ऑफ वाई इज लॉग ऑफ हमारा आर रहेगा एंड डिवाइड बाय लॉग ऑफ फोर हो जाएगा। दैट्स इट, एक्स एंड वाई आ गया। ठीक है, अब अगर हमारा ये एक्स और वाई सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों सेम है तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि कितने वैल्यूज़ हैं जो कि इसके बीच में आ रही हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग काउंट हमारे कितने हैं, तो वो आएगा वाई, सॉरी वाई नहीं, आर माइनस एल प्लस वन। ठीक है, एंड अब हमारा स्टेप्स कितने होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स चेक कर लेते हैं, मतलब डेप्थ देखते कैसे, लॉन्ग लॉन्ग डेप्थ वो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन। ओके, हो जाएगा ना एक्स प्लस वन। सो हमारा आंसर यहाँ का जो होगा वो हो जाएगा हमारा काउंट इनटू डेप्थ। ओके, ठीक है, अब एल्स वाला केस देख लेते हैं, एल्स वाला केस देख लेते हैं। लेट्स से एल्स में हमारे तीन केसेस आते हैं, फर्स्ट पार्शियल बकेट एंड लास्ट पार्शियल बकेट एंड फुल बकेट ऑफ मिडल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्शियल बकेट के लिए आंसर प्लस इक्वल करेंगे हम। ठीक है, लॉन्ग 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 पावर ऑफ, ठीक है, फोर प्लस फोर कॉमा एक्स प्लस वन से लेकर माइनस वन, माइनस वन नहीं माइनस एल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ट्राई रन में, वैसे ही सिंपली कर रहे हैं, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्शियल बकेट का। ठीक है, एंड अगर हम लास्ट पार्शियल बकेट की बात करें तो आंसर प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि होंगे आर माइनस, अगेन लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग का बहुत महत्व है, क्योंकि अभी तो हमें छोटी वैल्यू दिख रही है लेकिन अगर बड़ी होगी तो लॉन्ग लॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो फोर कमा वाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट हैं उसका मल्टीप्लाई कराना है हमको वाई प्लस वन से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पार्शियल बकेट का डन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फुल बकेट्स की। तो फुल बकेट्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा फॉर लूप में लॉन्ग लॉन्ग अगेन। ठीक है, जे हमारा कहाँ से कहाँ तक, एक्स प्लस टू से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, वाई तक जाएगा। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू वाई तक जाएगा, एंड जे को कंटिन्यूसली प्लस प्लस करते रहेंगे। एंड हम काउंट करेंगे लॉन्ग लॉन्ग काउंट, लेट से हर बार काउंट करो कि कितना है हमारा ये वैल्यू। ठीक है, तो काउंट करके दो हमारी वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगी लॉन्ग लॉन्ग, जैसे कि हमने अगेन दिखाया था पावर ऑफ फोर कॉमा आई, फोर कॉमा जे से लेकर जे प्लस वन तक। ओके, ऑफ लॉन्ग लॉन्ग पावर ऑफ फोर कॉमा जे माइनस वन तक। ठीक है, ये तो हमारा काउंट हो गया, और अब इसी को हम आंसर प्लस इक्वल काउंट इनटू जे कर देते हैं, एंड लास्टली हमारा जो होगा, ये हमारा एल्स ख़त्म हो गया। एल्स ख़त्म होते ही हम बाहर आएंगे और हम जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसे हम रिज़ल्ट में ऐड कर देंगे, रिज़ल्ट में ऐड कर देंगे हम अपना आंसर को। ठीक है, रिजल्ट प्लस इक्वल टू आंसर, एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, सॉरी रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। ओके, दैट्स इट। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है कि नहीं।
ये एरर आ रहा है, मैंने कहीं क्वेरीज की स्पेलिंग गलत की है, दैट इज़ क्यू डबल ई, सिंगल ई होना चाहिए था। ठीक है, सो अभी भी देख लेते हैं, ये रॉन्ग आंसर दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों दिखा रहा है। या एक एक चीज़ रह गई थी, हमने आंसर को ऐड तो किया बट डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था तो वो डिवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, सील करना है तो आप +1 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा उसमें, तो वरना फ्लोर हो जाएगा, वहाँ इशू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, ये टेस्ट पेपर परफेक्ट वर्क कर रहा है, आप सबमिट भी करके देख लेते हैं, अगर ठीक चल रहा होगा तो ओके रहेगा, बढ़िया रहेगा। या इट इज़ गुड नाउ। सो एक्चुअली इसमें हमें करना क्या था, हमें यही करना था कि हमें 4 की बकेट हमें देखना था किस बकेट में आ रहा है, उस बकेट में कितने एलिमेंट्स हैं एंड उस बकेट की डेप्थ कितनी है। अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ से, तो हमें पता चल जाएगा इस पूरे बकेट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, एंड उसे डिवाइड बाई 2 करना ही करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ पाए। ठीक है, क्योंकि हमें 2 नंबर एक बार में सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यही था आज का क्वेश्चन, खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू, और अब कल मिलेंगे, श्योर, श्योरली। सो चलिए, थैंक यू फॉर, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, एंड आज के लिए विदा लेते हैं हम, बाय।